9 जनवरी 2026 को मुझे YouTube से एक मेल आता है, वेलकम टू YouTube पार्टनर प्रोग्राम। और ये देखने के बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि इसी मेल के बाद भी मेरा ITX मिर्जा चैनल मोनेटाइज हो चुका होता है। बट मोनेटाइजेशन के टाइम सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता था। और खास बात तो ये है कि उस मिस्टेक का सोल्यूशन मुझे पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिला। और ये मिस्टेक मोबाइल में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अगर आपने कर ली तो आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट मंगवाने में कई मंथ्स का टाइम लग सकता है। वीडियो में मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के साथ साथ मिस्टेक्स को भी कवर किया है और उनके सॉल्यूशंस भी। साथ ही मोनेटाइजेशन के बाद मैं अपनी अर्निंग भी रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो YouTube मोनेटाइजेशन के दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया कंप्लीट करने पर आपको अर्निंग के लिए लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे सुपर थैंक्स, मेंबरशिप, सुपर चैट के ऑप्शंस। और इसके लिए आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद आपको कंप्लीट मोनेटाइजेशन फीचर्स जैसे शॉर्ट फीड एड्स, वॉच पेज एड्स और मेंबर कनेक्ट फीचर्स के लिए आपको सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम का होता है। और आपकी एक्चुअल अर्निंग इसी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद ही होती है, और ये आपको आगे पता चलेगा। बाकी अगर आपने सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट क्राइटेरिया खुद ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहो तो 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स वॉच टाइम पर भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे केस में मैं दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो चलो अब सीधा प्रोसेस देख लेते हैं। बट प्रोसेस में मैंने मिस्टेक्स को भी क्लियर किया है, तो उन्हें ध्यान से देखना। तो जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो आपको अपने YouTube स्टूडियो में आना है और अर्निंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के फोन में ये ऑप्शन नजर ना आ रहा हो। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं की होगी। तो सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें, अपनी YouTube चैनल वाली जीमेल सेलेक्ट करें और इसे ऑन कर लें। इसके बाद आप लोगों को यहाँ अप्लाई नाउ का बटन भी दिखने लग जाएगा। अब बस इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमसे 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा, और बिलीव मी, इनमें से सेकंड और थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। यहाँ पर आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, फिर पूरा एग्रीमेंट स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर चाहे तो इसे रीड भी कर सकते हैं। नीचे आकर एक्सेप्ट द बेस टर्म्स के बॉक्स पर क्लिक करें और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। और लो, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है और देखें ग्रीन टिक भी लग गया है। अब सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यू क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन के टाइम यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि हर इंसान अपने नाम और एड्रेस से सिर्फ एक ही बार अपना एडसेंस अकाउंट बना सकता है, इसलिए आप देहन से अपना नाम, एड्रेस और बाकी डेटा फिल करें। तो स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शंस मिलेंगे। लास्ट वाले ऑप्शन को इग्नोर कर दो, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हें इग्नोर करती है, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ हेल्प के लिए होता है। आपको पहला ऑप्शन चूज करना है अगर आपके नाम से ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट मौजूद है, और अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। मेरे केस में मेरे पास एडसेंस अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन पर ही क्लिक करूंगा। अब ये आपको गूगल पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको वो ईमेल अकाउंट चूज करना है जिससे आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। वैसे तो आप उसी ईमेल अकाउंट का भी यूज कर सकते हो जिससे आपका YouTube चैनल बना हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडसेंस अकाउंट के लिए अलग से एक न्यू ईमेल अकाउंट बनाकर रखें। इसका फायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में कभी आपका चैनल हैक हो जाता है या फिर YouTube की तरफ से आपका चैनल रिमूव हो जाता है, तो आपके पास आपका एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा। मेरे केस में मैं खुद भी एक नया ईमेल अकाउंट चूज कर रहा हूँ। अब इस प्लेस पर आपके YouTube चैनल का URL ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। साथ ही नीचे आपको अपना कंट्री चूज करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे एग्रीमेंट को सिलेक्ट करके सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल पर ही सिलेक्ट रखना है। अगर बिजनेस सिलेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान रहे, चैनल का नाम नहीं बल्कि अपना रियल नेम ऐड करना है, या फिर उस बंदे का नाम जिसका बैंक अकाउंट आप YouTube से पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज करने वाले हो। उसके बाद एड्रेस की फर्स्ट लाइन फिल करोगे, फिर सेकंड लाइन। नेक्स्ट आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। लास्ट में अपनी सिटी का पोस्टल कोड ऐड करके अपना फोन नंबर ऐड करना है। वैसे फोन नंबर ऑप्शनल होता है, लेकिन ऐड करना ही बेहतर होता है।
फोन नंबर ऐड करने के बाद उस नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP जैसे ही आप ऐड करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा रीडायरेक्ट टू यूट्यूब। कुछ सेकंड्स वेट करके इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपको डायरेक्ट YT स्टूडियो में ले जाएगा, जहां आपको लिखा हुआ शो होगा इन प्रोग्रेस। और ये देखने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है इंतजार, क्योंकि एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में कुछ टाइम लगता है। ये कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी और कुछ हफ्तों में भी लग सकता है। पर्सनली मुझे सिर्फ 4 दिन लगे थे और मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया था। लेकिन अगर तुम्हारा पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो तुम्हें सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे मोनेटाइजेशन अप्रूव होने में। जैसे ही एडसेंस अकाउंट अप्रूव होता है, थर्ड स्टेप खुद ही रिव्यू के लिए चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, लिखा होता है दिस यूजुअली टेक्स अबाउट अ मंथ, लेकिन पूरा मंथ नहीं लगता। ये कुछ दिनों में ही अप्रूव हो जाता है और कभी कभी तो कुछ घंटों में ही। मेरा 4 दिन में एडसेंस अकाउंट अप्रूव हुआ और नेक्स्ट दिन तक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन भी अप्रूव हो गया। जब आपको YouTube की तरफ से मेल आ जाए तो आपने अपने YT स्टूडियो में अर्न सेक्शन में आना है और यहाँ आपको इट्स मैच्ड विद वॉच पेज एड्स पर क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, स्टार्ट अर्निंग विद वॉच पेज एड्स। तो बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ से टर्न ऑन पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करके टर्म्स के बॉक्स को चेक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सीन आएगा, शो एड्स रोल ड्यूरिंग माई वीडियोज। इसको चेक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से ऑल ऑफ माई एग्जिस्टिंग वीडियोज को चूज करना है। इसका फायदा ये होगा कि आपके चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं उन सब पर एड्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे। मोनेटाइज ऑल पर क्लिक कर देना है। इस तरह जितनी भी लॉन्ग वीडियोस हैं वो सब मोनेटाइज हो जाएगी। उसके बाद आपने शॉर्ट फीड एड्स को भी ऑन कर देना है, ताकि अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करो या पहले से अपलोड की हुई हो तो वो भी मोनेटाइज हो जाए। बस शॉर्ट फीड एड्स पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करके टर्म्स को चेक करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो लो, अब हमारी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस दोनों पर मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। नाउ अब देख लेता है कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसमें से थर्ड मिस्टेक मैं खुद भी करने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट पर बच गया। ऐसी कौन सी मिस्टेक है बताता हूँ, लेकिन पहले इन 2 मिस्टेक्स को देख लेते हैं। जिसमें से फर्स्ट मिस्टेक है वीडियो मेटा डेटा। अब ये वीडियो मेटा डेटा क्या है? देखो, इसका मतलब है जो भी आपका वीडियो का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड ही आपकी वीडियो का टाइटल और बाकी कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वीडियो में कुछ और हो, थंबनेल में कुछ और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कुछ और। सेकंड मिस्टेक है एडसेंस अकाउंट। अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो दोबारा नहीं बनाना, अदरवाइज मोनेटाइजेशन रिजेक्ट समझो। और मिस्टेक नंबर 3 है चेकिंग। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी सारी वीडियोस को चेक करना कि आपकी कोई वीडियो YouTube के रूल्स और पॉलिसीज के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि YouTube की सर्कमवेंशन पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स डिलीट हुए हैं और बहुत सारे चैनल्स डिमोनेटाइज भी हुए हैं। इसका रीजन क्लिकबेट थंबनेल्स है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ऑनलाइन अर्निंग नीश के चैनल्स को हुआ है। मेरी भी एक वीडियो फ्री वेबसाइट क्रिएट करके उसको पहले ही दिन एडस्टेरा से मोनेटाइज करके अर्निंग स्टार्ट करने पर थी, जिसका थंबनेल मैंने ये बनाया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे लगा कि ये थंबनेल रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में है। इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पर इस थंबनेल को कुछ ऐसा बना दिया और मेरा चैनल इजीली मोनेटाइज हो गया। तो आप भी अप्लाई करने से पहले अपनी सारी वीडियोस एक बार चेक कर लेना। बाकी अगर आप एडसेंस पिन मंगवाना, उसको ऐड करना और बैंक अकाउंट लिंक करने का प्रोसेस भी जानना चाहते हो तो जस्ट कमेंट कर दो पिन।